हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट को जो बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आते हैं, जो 4 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें में आते हैं। ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। जो आपने चैप्टर इंग्लिश में पढ़े होंगे उसी से पूछता है। मैं क्लास 10th के दो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में मैं बताऊँगी। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उसको मैं बताऊँगी। और एक सेंट्रल आइडिया में फायर एंड आइस का बताऊंगी, जो सेकेंड चैप्टर है, फायर एंड आइस वाला चैप्टर। तो पहले मैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपको बता देती हूँ। तो सेंट्रल आइडिया चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होगी और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया: द पोएम एक्सप्रेसेस द signification of all things in changing one's attitude. The poet appreciated the beauty of the snowfalls, which changed his mood and saved many previous moments from being wasted away. The crow sack of the snow, dust from the hemlock tree, the same way one can shake off the सैडनेस फ्रॉम वन हर्ट। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर आपको इस चैप्टर से डस्ट ऑफ स्नो से सेंट्रल एरिया पूछ देता है तो आप इस तरीके से एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। और बहुत ही छोटे वे में मैंने आपको सेंट्रल एरिया बताया है। एक बार फिर से देख लिया। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोएट अप्रिसिएटेड द ब्यूटी ऑफ द snowfalls, which change his mood and save many precious moments from being wasted away. The crow sack of the snow, dust from the hemlock tree, the same way one can shake off the sadness from one heart. तो चलिए सेकंड देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड देख लेते हैं। फायर एंड आइस का वो भी बहुत इजी वे में हमने आपको बताया है इस वीडियो में। सेंट्रल एरिया जो 4 नंबर का आता है, तो आप इसमें इतना लर्न कर लेंगे तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको पोएट का नेम अच्छे से याद हो जा रहा है तो वो और अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस विच ये रॉन्ग है, विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल। अकॉर्डिंग to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire and fire of desire to bring complete एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। एक बार फिर से देख लीजिए। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। दस इट कैन पेरिश ट्विस, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. इस वीडियो में मैं आपको दो सेंट्रल आइडिया बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।